हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हिमाचल आना जारी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन है और कांग्रेस ट्रबल इंजन। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास किया है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस विकास को देखा भी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश को केवल एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और केवल घूमने के लिए ही यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी 4 राज्यों की तरह मिशन रिपीट होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने हिमाचल कांग्रेस की 10 गारंटियों पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर जनता का विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की गति को तेज दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क और वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ की समस्याओं को कम करने का काम किया है। भाटिया ने कहा कि जनता भाजपा पर विश्वास करती है और यही विश्वास हिमाचल में मिशन रिपीट का सपना साकार करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल की जनता को कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है और जनता जानती है कि हिमाचल के विकास को भाजपा की ही आगे बढ़ा सकती है। डबल इंजन की सरकार, ये वो शब्द हैं जो आज चरितार्थ करते हैं कि जब एक ईमानदार नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में होता है, कर्मठता से, ईमानदारी से वो नागरिकों की सेवा करता है, तो कैसे देश भी आगे बढ़ता है और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली है। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है। वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और ये मैं क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए। उत्तराखंड भी ऐसा एक प्रदेश है जिसमें पहाड़, जिसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस मिलती हैं हिमाचल से, और वहां पे भी ऐसा ही होता था। 5 साल एक पार्टी की सरकार, 5 साल दूसरी पार्टी की सरकार। हमने देखा भ्रष्टाचारी दल इसी को पैमाना बना के कहते थे सरकार उनकी आ सकती है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद एक ईमानदार सरकार को दिया और इस यकीन से हम यहां बैठे हैं, a new trend will be set, a trend which will reward honesty, dedication towards the people of Himachal Pradesh, a trend that will say loud and clear, if you perform, we bless you. And if as an opposition also you are destructive, we will perish you. This is the new politics of India and Himachal Pradesh, which thrives and survives on performance, on development. We don't look at the past trends. We create trends. We create history. And adding to that, there is a term anti-incumbency being used in the past.
the new trend and the new term that is being used in Indian politics and in various states, and we are sure in Himachal also the same will be used, is pro-incumbency. People of Himachal Pradesh are the most hardworking people in the country. People of Himachal Pradesh are loyalists to the core. If son of the soils have worked hard to ensure that they have better living conditions, better infrastructure, better health facilities, why would the people of Himachal Pradesh not bless the Bharatiya Janata Party? This is the confidence with which we seek the blessings of every citizen of Himachal Pradesh. हम यहां आज बैठे हैं तो ये बता के सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम अपनी मेहनत, अपने काम, अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी पे पुनः सरकार बनाएंगे। और मैं आप सबके माध्यम से आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप इस प्रेस वार्ता को कवर करने आए हैं, आज डंके की चोट पे कहता हूं, डबल इंजन की सरकार ही बनेगी और आप देखिएगा नया इतिहास रचा जाएगा, हिमाचल प्रदेश से रचा जाएगा। एक तरफ ट्रबल इंजन है, ऑन वन साइड इज डबल इंजन, द अदर साइड इज ट्रबल इंजन। ये जो डबल इंजन है ये एक दिशा में जाता है, जो ट्रबल इंजन है कांग्रेस का उसकी दिशा तय नहीं है, लूट खसोट में दोनों अलग अलग तरफ खींच रहे हैं। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल अपनी तिजोरी भरनी है। और ये कहने के बाद मैं कहूंगा वंदे भारत किसी भी हिली रीजन के लिए, पर्वतीय इलाके के लिए कनेक्टिविटी इज द की टू सक्सेस एंड डेवलपमेंट। मेरे से ज्यादा अनुभव और यहां पे जमीनी हकीकत का आप लोगों को पता है। यह सवाल पूछना तो जायज होगा कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि वंदे भारत हिमाचल में दौड़े, तो इससे पहले की जो सरकारें थी वो इतनी निठल्ली निकम्मी क्यों थी? टैक्स पेयर का रुपया कहां जाता था? क्यों हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था? यह सवाल जायज है और इस मंच से ये उठाएंगे। इसके साथ ही जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का सपना श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और भारत आज विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, यह गर्व की बात हम सबके लिए होगी कि यहां पे बल्क ड्रग पार्क आ रहा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जब पूरे देश को जरूरत होगी तो हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश बनेगा जो ना केवल भारत के जो नागरिक हैं उनकी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व में भी इस प्रदेश को जाना जाए। यह सोच, यह विकास की सोच, यह दूरदर्शिता हमने तो दूसरी पार्टी में नहीं देखी। यही बदलाव की धारा है। और इसीलिए जो भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सरकार आएगी बारी बारी, कुछ भ्रष्टाचारी कह रहे हैं सरकार आएगी बारी बारी, जनता कह रही है बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रहेगी जारी। और मैं इसके साथ यह भी कह दूं, मोदी जी जो हैं जब वो प्रण ले लेते हैं तो वो प्रण पूरा होता है। उनकी इच्छा शक्ति के सामने हमने देखा है सबको झुकना पड़ता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा है तो यह भी गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उस सोच को आगे बढ़ाया है और ईमानदारी से बढ़ाया है। ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव
हिमाचल का भविष्य उज्जवल कर रहा है और जनता का यह मानना है कि अगर सही पथ पे हम चल चुके हैं, दिशा सही है, गति सही है, तो जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस नाम के अवरोधक हैं उनको इस विकास को रोकने नहीं दिया जाएगा। रोज देते हैं सारे जो उपलब्धियां हैं, जो विकास हुआ है, वो हमने जनता के बीच में रखा है, आगे भी रखेंगे। जो संकल्प और होंगे वो भी आपके बीच में रखेंगे। मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, उसकी वजह केवल एक है, क्योंकि मुझे बताया गया है इससे पहले भी प्रेस वार्ता इस प्रदेश में हुई है और वो सारी चीजें आपके समक्ष और जनता के समक्ष रखी गई है। लेकिन कुछ बड़ी बातें जो जनता का भाव हमें बात करके पता चला वो मैं जरूर रखना चाहूंगा। बताते हैं कि कांग्रेस का एक 10 गारंटी कार्ड है। 10 गारंटी हम लोग प्रवक्ता हैं पार्टी के, पार्टी अवसर देती है, जनता आशीर्वाद देती है, अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान और खासकर असम की बात कर लेते हैं। ऐसे ही गारंटी कार्ड वहां भी दिया था। तो जनता ने बोला कि कांग्रेस के गारंटी कार्ड में एक ही गारंटी है, कांग्रेस आएगी तो भ्रष्टाचार लाएगी, और कोई गारंटी नहीं है इसमें। क्योंकि आप लोग बड़े ही विद्वान पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो हमें याद आ रहा है। किसानों को, वृद्ध किसान जो है, पेंशन देंगे। गंगा जल हाथ में लेके कहते थे कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे पहली कैबिनेट में। 1.5-2 साल जब सरकार रही तो भी नहीं कर पाए। ये गारंटी कार्ड कुछ है ही नहीं, ये केवल ढकोसला है। उनकी खुद की गारंटी नहीं है, कोई जनता से संवाद नहीं, संपर्क नहीं, मन में आदर का भाव नहीं। ये राजनीति जो है हल्की स्तरीय राजनीति है। और मैं देख रहा था, बात कर रहे थे बिजली यूनिट 300 फ्री देंगे हम। कृपया करके ये तो बता देते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। ये जो 300 यूनिट है ये 125 जोड़ के हैं या कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड है, तो घोटाला तो हो गई, ये भी नहीं स्पष्ट है। पूछेंगे तो डांट देंगे, कैसे पूछ लिया। उसके बाद कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे। सीएमआई का डेटा है 2 दिन पहले का, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, आप देखिएगा जो नेशनल एवरेज है उससे आधे से भी कम बेरोजगारी दर। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर कहां है? 28% राजस्थान में। राजस्थान का बेरोजगार गांधी परिवार से बात करना चाहता था, अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, उनसे बात करना चाहता था, प्रियंका वाड्रा गांधी से बात करना चाहता था, लेकिन वो बात करने के लिए समय नहीं था तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। राजस्थान का बेरोजगार अपने खर्चे पे लखनऊ गया ये पूछने की मुझे नौकरी नहीं मिल रही, वहां सुनवाई नहीं हुई। और वो लोग जो राजस्थान संभाल नहीं पाए, 28% बेरोजगारी दर है। ये सवाल पूछने के लिए अनिवार्य है। आप हिमाचल में गारंटी देते हैं, राजस्थान में, झारखंड में 10 से 11% है बेरोजगारी दर, वहां क्यों नहीं बताते? तो वहां विफल हैं, असफल हैं, यहां पे आप गारंटी दे रहे हैं। और एक बात मैं और कर दूं, देखिए, एक तरफ हम कार्य गिना रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका परिवारवाद मॉडल है। बार बार कहेंगे
गांधी परिवार का सदस्य आ गया है, सब कुछ बदल जाएगा, हवा बदल गई है। नहीं, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूं और ये बता दूं, यही प्रियंका वाड्रा गांधी जी उत्तर प्रदेश भी गई थी और चाटुकारिता एक विशेषता है कांग्रेसियों की। हो हल्ला मचा के इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में लहर आ गई है। 399 सीटें, 399 सीटों पे चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां कैंपेन कर रही थी। 387 में जमानत जब्त हो गई। एक कीर्तिमान बना के आए वहां पे, इससे मैं इंकार नहीं करूंगा, और 2 सीटें जीते थे। आज व्यक्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, कार्य की पूजा होती है, सोच की पूजा होती है। और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं, आईएसआई मार्च से ज्यादा बड़ी गारंटी कोई है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी है। हमें गारंटी कार्ड नहीं देना पड़ता है, हमारा कार्य गारंटी है। जनता बार बार आशीर्वाद देती है, वो गारंटी है। 8.5 साल से भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा केंद्र की सरकार पे, ये हमारी गारंटी है। 27 साल गुजरात में वापस भाजपा आती है, ये गारंटी है। 4 जगह हमारी विधानसभा के चुनाव हुए, सरकार थी, 4 में 4 जगह वापस जनता आशीर्वाद देती है, ये हमारी गारंटी है। और इसके साथ ही मैं बस ये कह के अंत करूंगा, ये जो रिश्ता हमारा है ये अडिग है, पवित्रता के धागे से इसे बांधा है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, जिस दिन परिणाम आएंगे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ये एक करारा जवाब होगा उन लोगों को जो हिमाचल प्रदेश में शिमला को टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझते हैं कि चुनाव आए हैं, कुछ दिन घूम के चले जाएं। मैं समझता हूं कि काफी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।